अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बर्गर बनाने वाले जो पेटी होते हैं उन पेटी की रेसिपी आपसे शेयर करने आई हूँ। इसे हम तैयार कर रहे हैं बीफ के कीमे से। बहुत ही मज़ेदार से ये बर्गर पेटी घर में बन के तैयार होते हैं और टेस्ट इनका बिल्कुल प्रोफेशनल जो हम बाज़ार से खाते हैं बिल्कुल उसके जैसा होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के मज़ेदार होता है। तो एक बार इस रेसिपी को एंड तक देखिए और बनाइए ये बीफ बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त से अपने घर में। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी, अब हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये बीफ बर्गर के पेटी। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन 350 ग्राम कीमा है और कीमे में हल्का-फुल्का सा फैट शामिल है। यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर जो हमने फ्रेश क्रश करके रखी हुई थी, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। याद रखिएगा कि चीज़ें अगर इसमें फ्रेश डाली जाएँगी पिसी हुई तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सॉल्ट हम यहाँ पर ज़ायके के मुताबिक डालेंगे। मैं 1 टीस्पून से थोड़ा कम डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद जी नंबर आता है इसमें डालने के लिए लाल मिर्च यहाँ पर हमने डाली है कुटी हुई। कुटी हुई लाल मिर्च हमने यहाँ पर 1 टीस्पून डाली है, आप चाहें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर रहे हैं। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की इमली का पल्प, जो हमने यहाँ पर बस 1 टीस्पून ही ऐड किया है। अगर आपके पास वुस्टरशायर सॉस है तो आप वो ऐड कर लें, यहाँ पर 1 टेबल स्पून। अब हमने यहाँ पर चॉप हरा धनिया ऐड किया है और इसके साथ ही बारीक चॉप हुई भी थोड़ी-सी हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर ली है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसे मिक्सिंग की। तो जी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, हाथों से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अब हो गई मिक्सिंग। इसके बाद हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे ताकि अच्छे से जो हम पेटी बनाएं उसकी बाइंडिंग भी हो जाए। अब यहाँ पर हमने पेटी बनाने के लिए एक मोल्ड यूज़ किया है। आप चाहें तो हाथ से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा-सा अच्छी तरह से ये प्रेस होके हैंडल हो जाता है और इस स्टेज पर हम यहाँ पर इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब मूड हो निकालें और इसके बर्गर बनाइए। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय में या लंच में या डिनर में, किसी भी टाइम पर आप इस बर्गर पेटी को निकालें और आराम से इसे फ्राई करें और असेंबलिंग करें इसे कैबेज यानी बंद गोभी के साथ, जो हम मायोनीज़ की एक सैलेड बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं और केचप मायोनीज़ का सॉस भी बनाकर आप इसके बर्गर को बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने इस तरह से फ्रीज़ करने के लिए बना के तैयार किए हैं और ये प्लास्टिक बहुत ईज़िली घर में मिल जाती हैं, जो फ्रोज़न आइटम में लगी होती हैं, हमने वही यहाँ पे यूज़ किया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक-एक टीस्पून ब्लू पेंट इसमें ऐड किया है और इसके साथ ही अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस है तो आप यहाँ पर ऐड कर लें, वरना इसे स्किप कर दें। अच्छा जी, बंद गोभी भी हमने तैयार कर ली। अब बारी आती है, तकरीबन आधे घंटे तक हमने कबाब को बना के रखा था, अच्छी तरह से मसाले मैरिनेट हो गए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पहले हम इसे एक साइड से फ्राई कर लेंगे, जैसे ही डन होगा तो उसकी साइड चेंज होंगे। तो इसमें जो हमने मार्जीन ऐड किया है और जो इसमें हमने बारबेक्यू सॉस का, बस समझिए कि हाँ, बारबेक्यू सॉस और मार्जीन का कॉम्बिनेशन जब इसके साथ कुक होता है तो बहुत मज़े का ये पेटी बन के तैयार होता है। और अब बारबेक्यू सॉस अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, तो आप मार्जीन या बटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया है फ्राई। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर इसको ग्रिल पर सेक लेंगे। अच्छे से इसको थोड़ा-सा सेकने के बाद, क्योंकि फ्रिज के रखे हुए बंद थे, तो इसे हमने इस तरह से सेकना है और साइड चेंज करने के बाद
अब आपको जो भी सॉस पसंद है आप यहाँ पर वो सॉस तैयार करें और बर्गर के अंदर ऐड कर लें। मैं यहाँ पर सिंपली मायोनीज़ और चिली सॉस को ही इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अगर आपके पास चीज़ के स्लाइस हैं तो इस तरह से आप कबाब के ऊपर चीज़ के स्लाइस रख दें और फिर इसके बाद बर्गर तैयार करने के लिए हम सबसे पहले मायोनीज़ और केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस इसके ऊपर ऐड करेंगे। कैबेज वाली सैलेड बहुत मज़े की लगती है, सैलेड लीव है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं, आप इन्हें स्कूल के लिए बना के दीजिए तो आपको वाक़ई में अच्छा लगेगा कि जब बच्चे बहुत एंजॉय करके इसे खाएँगे। अच्छा, इसके बाद अब गरम-गरम हमने उठाना है अपना कबाब जो हमने अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ और की थी, मैंने सिरके में हरी मिर्च को कट करके रखती हूँ, तो वो भी मैंने थोड़ी-थोड़ी सी इसके अंदर एक प्रोफ़ेशनल टेस्ट देने के लिए ऐड की है और ये इस तरह से हम प्रेस कर देंगे कबाब को ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए और अब ये देखिए आप बहुत मज़े का ये बर्गर बनके तैयार होता है। यकीन करें कि हर दूसरे दिन मेरे घर में फ़रमाइश आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ ये मज़ेदार से बर्गर की रेसिपी। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर अच्छा जी, ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार से बीफ बर्गर अब तैयार हैं। इसे सर्व कीजिए, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में और अगर वाक़ई रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक भी करते जाइए और सब्सक्राइब भी कर ही डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।